लाल रंग का दिमाग बाहर आ चुका था। इसके बाद नरभक्षी ने आदमी का दिमाग ही खाना शुरू कर दिया। नरम नरम और सुगंधित स्वाद ने एक और नरभक्षी को खींच लाया। दोनों लोग मानव मांस के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। नरभक्षियों की बहस ने दूर खड़े साथियों को चौंका दिया। विलियम तुरंत आगे देखने गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर कांपने लगा। उसने देखा कि दो अजीब लोग अपने साथी की लाश के लिए लड़ रहे हैं। डरे हुए विलियम ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। कोशिश की कि कोई आवाज ना हो, लेकिन पैर के नीचे की टहनी टूट गई और नरभक्षियों का ध्यान उस पर चला गया। विलियम तुरंत भागने लगा और अपने साथियों को भी भागने के लिए पुकारा। कुछ भी समझ न आने पर सभी लोग बस उसके साथ भागने लगे। दूर खड़ा नरभक्षी पहले ही धनुष तानकर निशाना लगा चुका था। एक तीर छोड़ा और वह सीधा एक लड़की को जा लगा। लड़की वहीं मर गई। ये देखकर मोटू बिल्कुल सन्न रह गया। दो साथियों ने उसे खींचकर होश में लाया। तीनों के भाग जाने के बाद नरभक्षी लड़की की लाश के सामने कूदने नाचने लगा। कैंप में वापस लौटे। तीनों ने सामान समेटकर घर लौटने की तैयारी की। मोटू डर के मारे टूट चुका था। विलियम उसे दिलासा दे रहा था, जबकि काला साथी दोनों को जल्दी करने के लिए कह रहा था। जैसा कि होता है, अनहोनी हो ही गई। नरभक्षी पहले ही कैंप तक पहुंच चुका था। तीनों ने मजबूर होकर नरभक्षी से बात करनी शुरू की। हमने जानबूझकर यहाँ कदम नहीं रखा। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करें, बस हमें जाने दें। नरभक्षी ने उनका बात समझकर धनुष नीचे रख दिया। तीनों ने राहत की सांस ली, पर उन्हें क्या पता था कि दूसरा नरभक्षी उनके पीछे पहुंच चुका है। उसने काले साथी को धक्का देकर गिरा दिया। काला साथी नरभक्षी से जूझते हुए भी दोनों को भागने के लिए कह रहा था कि उसे छोड़ दें। दोनों सचमुच बिना पीछे देखे भाग गए। 3 के मुकाबले 2 की स्थिति अब 2 के मुकाबले 1 हो गई थी। काले साथी को नरभक्षी ने आसानी से खत्म कर दिया। नरभक्षी अपना शिकार लेकर खुशी खुशी लौट गया और एक डिब्बा कैली के सामने रख दिया। उसमें खून लथपथ कुछ कपड़े थे। कैली साफ साफ पहचान गई कि ये उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े हैं। इसके बाद नरभक्षी ने कैली के सामने ही एक लड़की को मार डाला और मानव मांस खाने लगा। कैली डर से कांप गई। रात हो चुकी थी। बचे हुए मोटू और जॉन घने जंगल में रास्ता भटक चुके थे। वे एक सूखे पेड़ के पीछे छिपकर सोच रहे थे कि जंगल से कैसे निकलें। तभी अचानक जॉन को किसी ने पीछे से एक ही वार में मार डाला। मोटू अभी जॉन को जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि नरभक्षी उसके सामने आ गया। बेचारा मोटू इसी तरह नरभक्षी द्वारा उठा लिया गया। अगले दिन मोटू नरभक्षियों के अड्डे में जागा। उसने सामने बंधी हुई कैली को देखा। कैली को हैरानी हुई कि नरभक्षियों ने मोटू को खाया क्यों नहीं, बल्कि उसे घर क्यों ले आए। मोटू भी यही सोच रहा था। कुछ देर बाद 2 नरभक्षी मोटू को भोजन टेबल पर ले आए। टेबल के सामने नरभक्षी माँ बैठी थी और दोनों ओर नरभक्षी भाई बैठे थे।